हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमरन बेस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आई हुई हूँ जयपुर। हम आए थे खाटू श्याम दर्शन के लिए, बट वहाँ के लिए हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो हम जयपुर में रुक रहे हैं और ये है हमारा रूम। हम जस्ट पहुँचे ही हैं जयपुर में, और उसके बाद एक होटल लेके हम बस रूम में एंटर कर रखा है। तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। हम ज़्यादा तो नहीं घूमेंगे, बट हम जितना भी घूमेंगे मैं उसकी सारी जो वीडियोस हैं वो ज़रूर बनाऊँगी। तो हैज़ माई व्लॉग। अब मैं मिलूँगी आप लोगों को सीधे जयपुर की गलियों में, वहाँ पे वीडियोस बनाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। तो हम आए थे हमारे होटल के जस्ट आगे पे जो स्ट्रीट थी वहाँ पे, और वहाँ पे हमने देखे ये कुछ राजस्थान के ट्रेडिशनल चोली वगैरह। तो मम्मी लोग, बुआ लोग, चाची लोग जो थे वो बड़े एक्साइटेड हुए कि चलो ट्राई करते हैं। जब आए ही हैं राजस्थान जयपुर, तो फिर यार यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई करनी तो बनती है। मेरे भाई, चाचा और पापा ने भी वहाँ की ये जो कपड़े थे ये ट्राई करे, और सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे ना ये कपड़े। और मैं साथ साथ सबको बोले जा रही थी कि व्लॉग में आने वाले हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑलमोस्ट हर कोई तैयार हो गया था, बस मेरी जो चाची थी ना, उनको बहुत टाइम लग रहा था ड्रेस चूज़ करने के लिए, क्योंकि उनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद जाके उनको किसी दूसरी शॉप में एक लहंगा पसंद आया। फिर उन्होंने भी अपना जो लहंगा था वो ट्राई किया। पापा, चाचा, सिम्मी, पापा बहुत हैंडसम लग रहे हो। खाली कहना हुआ। सिमरन खींच तो। ये बाबे आजा। आजा दो, आजा। इस साइड को आ दो। ये सभी लोग इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि मुझे रिग्रेट होने लगा था कि सिमरन बेस्ट तूने क्यों ट्राई नहीं किया ये। तो यहाँ पे चल रही है राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़ों की एकदम पहनावट चल रही है। दिखाती हूँ आप लोगों को। उतार के बैठ गए अभी ये लोग। इन्हीं ट्रेडिशनल कपड़ों की शॉप्स के साइड साइड पे और भी शॉप्स थी, जैसे कि बैंगल्स वाली शॉप, पर्स वाली शॉप थी, जिन पे बहुत सुंदर सुंदर जयपुरी डिज़ाइन के पर्सेस थे। और ये पर्सेस हर टाइप के अवेलेबल थे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। इतनी सारी मस्ती करने के बाद और फोटोज क्लिक करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं आमेर के किले। तो आपको वो भी दिखाते। आमेर का किला जिस जगह पर था, हम उस जगह पे अपनी बस लेके नहीं जा सकते थे, तो हम लोगों ने किए ये ई रिक्शाज, जो कि हमें एग्जैक्टली आमेर का किला तो नहीं लेके गए, बट उसके नीचे जो, उसके बहुत नीचे जो एक मेन रोड थी, हमें वहाँ लेके गए। वहाँ से भी हमें जीप करनी पड़ी थी, और उस जीप ने हमको एंट्रेंस पे छोड़ दिया था, और उस एंट्रेंस से फिर आगे हमें पैदल जाना होता है। तो रिक्शा ने हमें जिस जगह पे छोड़ा उसके जस्ट बगल में थी ये शॉप, जहाँ पे कैप्स वगैरह थी, चश्मे वगैरह मिल रहे थे, और कुछ जयपुर के स्पेशल आइटम्स थे वो मिल रहे थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरी चाची को बचपन से ही कठपुतली का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने जैसे दिखी तो उन्होंने अपने लिए पसंद कर दिया। और मुझे डांस देखने का बहुत शौक था कठपुतली का, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर वो हमें थोड़ा सा दिखा सके, और उन्होंने कठपुतली का हल्का सा डांस हमें दिखाया भी। और जस्ट इसी स्ट्रीट के बगल में ना ये कबूतरों का एक बहुत बड़ा सा एरिया था, जहाँ पे इतने सारे कबूतर मैंने तो अलग अलग भी नहीं देखे थे अपनी लाइफ में। इन कबूतरों को दाना यहीं के जो लोकल के जो शॉप्स वाले थे ये लोग डालते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली वो हमको बोलते कि कबूतर उड़ाना मत, इनको परेशान मत करो, कबूतर डर जाएंगे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उनको बहुत केयर है इन चीज़ों की। फाइनली जीप से हम जो किले का एंट्रेंस था वहाँ पहुँच गए थे। मैं जीप का जो पार्ट था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी। और यहाँ से एंटर करने पर ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा फ़न होने वाला है, क्योंकि एक भैया जो थे ना वो आगे इंस्ट्रूमेंट था वो बहुत अच्छा बजा रहे थे। आप लोग भी सुन के बताना कि आपको कैसा लगा। यहाँ
से ऊपर की तरफ को रास्ता जाता है और साइड साइड में किसी किसी जगह पे सामान बेचने वाले भी आपको नज़र आएंगे। और यहाँ का सामान जो जिस रेट में हमको हमारे एरिया में मिलता है वहाँ से बहुत अलग प्राइसेस थे। यहाँ बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस थे सामान के, और हमारे एरिया में आते आते ये इतने महंगे हो जाते हैं। इतनी देर तक चलने के बाद फाइनली हम लोग किले के मेन गेट से एंटर करने वाले थे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी किले को अंदर से देखने के लिए। तो किले के अंदर एंटर करते ही हमें मिला किले का ये आंगन। एटलीस्ट मुझे तो ये आंगन ही लग रहा था। हमने कोई टूरिस्ट गाइड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि उसकी एक एक चीज़ बताने तक हम रुक सके। हमको वापस भी जाना था, और हम तो यहाँ पे गलती से रुके हुए थे बाय चांस, क्योंकि हम लेट हो गए थे खाटू श्याम के लिए, इसलिए हम लोग रुके थे। वरना हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम जयपुर में रुकेंगे, इसलिए हम बस ये बोनस समझ के घूमे जा रहे थे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पूरा भूल भुलैया था। इतना बड़ा महल और इतने कंफ्यूजिंग रास्ते। अगर टूरिस्ट प्लेस ना होती और मुझे अकेला छोड़ दिया जाता तो मैं शायद ही बाहर का जो रास्ता था वो ढूंढ पाती, क्योंकि इतने कंफ्यूजिंग रास्ते थे इसमें, और इतने सारे रास्ते थे एक ही जगह जाने के, और इतने सारे गेट्स वगैरह बने हुए थे, डोर्स वगैरह बने हुए थे कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। बट व्यू यहाँ पर से सामने वाले जो एरिया था उसका इतना सुंदर व्यू आ रहा था। यहाँ का जो इंटीरियर था वो इतना प्यारा करा हुआ था कि शायद आज के अगर कोई ऐसा कुछ बनाना चाहे तो वो नहीं बना पाएगा। एटलीस्ट इतनी सफाई तो कतई नहीं ला पाएगा जितनी पुराने कारीगरों के हाथ में हुआ करती थी। इतना सुंदर ये महल था, यहाँ की एक एक चीज़ को एकदम हीरे की तरह तराशा गया था, ऐसा लग रहा था। परफेक्शन जिसे कहते हैं वो यहाँ पर था। बहुत पुराना होने के बावजूद भी कोई किला इतना सुंदर हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। इस किले की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी इंसान खुद को रोक नहीं सकता यहाँ पे दोबारा आने से। मेरा तो बिल्कुल ही घर जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने तो बोला भी मम्मी को कि थोड़ा और रुकते हैं, बट हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे, तो फिर हम घर जाने की तैयारी करने लगे। एग्ज़िट करने के रास्ते पर ही हमें ये दिखा फाउंटेन। वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन का एरिया वाला था जहाँ पे बहुत सुंदर जो था ना व्यू वो लग रहा था, और वो फाउंटेन बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो, एटलीस्ट किले की वाली प्लेस पे। और ये हम एग्ज़िट की तरफ को जाते हुए यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। ये जो रास्ते थे ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। अगर इनमें ये नहीं दिए होते ना डायरेक्शंस तो मैं तो खोने वाली थी। मैं खुद भी खोने वाली थी, मेरा भाई भी खोने वाला था मेरे साथ में, क्योंकि हम दोनों साथ ही घूम रहे थे एक दूसरे का सहारा बन के। पापा लोग ऑलरेडी एग्ज़िट वाली जगह पे थे, सिर्फ ये और मैं जो थे ना फ़ोटो क्लिक करने के चक्कर में लेट हो गए थे। तो हम लोगों ने उनके पीछे पीछे खुद को ऐसे करके कर लिया कि हम तो यहीं पर ही थे, हम तो छूटे ही नहीं थे, ताकि हमें डांट ना पड़े, वरना हमें बहुत डांट पड़ने वाली थी। किले को एग्ज़िट करने से पहले यहाँ पे एक एरिया आता है जहाँ पे ढेर सारी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं। हमने यहाँ पर भी बहुत सारे पिक्स क्लिक की, और उसके बाद हम चले गए किले से बाहर जाने वाले रास्ते पे। बट हम लोगों को रास्ते में मिले एक भैया जो कि बहुत अच्छी शायरी बोलते थे और गाना गाते थे, तो उनकी शायरी ज़रूर सुनना। आगे वाली मैडम के लिए एक शेर अर्ज किया है मैंने। सिमरन मैडम ये मेहंदी लगलाती है सूखने के बाद। बाबा कीजिए मैम। ये मेहंदी लगलाती है सूखने के बाद। सिमरन मैडम आपकी याद आती घर जाने के बाद। इसी अमेजिंग सी शायरी के साथ ये जो व्लॉग है जयपुर का ये यहीं पर ही ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।